आपको सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबल होना है। आपको अपनी एक इनकम स्टेबल करनी है ना। आप जब आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी, आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद आप लग्जरियस आइटम्स एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने कोई भी लग्जरियस आइटम्स या महंगे आइटम्स या प्रोडक्ट्स की तरफ अगर आपका रुझान है, आपका मन है, तो उससे होगा क्या, ये भी आप समझ लीजिए कि आपने मान लीजिए चलिए 1 लाख 1.5 लाख का फोन ले लिया, ईएमआई पे ले लिया, ज्यादातर लोग ईएमआई पे लेते हैं। अब इन सब चीजों की वजह से इन सब प्रोडक्ट्स को आप एंजॉय तो कर लेंगे, इन सब आइटम्स को आप एंजॉय तो कर लेंगे, लेकिन किस कॉस्ट पे? एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट ये है कि आप पूरी जिंदगी गरीब ही रहेंगे, क्योंकि आप उसका 5 साल 10 साल आपका ईएमआई जो कटेगा, है ना, 5 साल 10 साल तक तो आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, आप कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग मुझे जानते हैं, तो उन लोगों ने मुझसे, कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किया, कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनली मिलकर मेरे ऑफिस पे आकर मुझसे मिले और मुझसे उसके बाद मुझसे पूछा कि सर, क्या आपका एक वीडियो था जिसमें आपने ये कहा था कि लग्जरियस जो गुड्स हैं, जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि फोन, महंगा लैपटॉप, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, हर जो महंगी महंगी चीजें होते हैं, या जो लग्जरियस आइटम्स या लग्जरियस गुड्स जिसको बोलते हैं, क्या आप उसके खिलाफ है? आपका एक वीडियो, मैंने कहा देखिए, तो आपने शायद वो वीडियो पूरा नहीं देखा होगा, आपने थोड़ा बहुत आधा वगैरह या छोटा मोटा कुछ देख के 2-4 मिनट देख के आपने वो वीडियो फिर आप स्किप कर रहे होंगे। अगर आप वो वीडियो पूरा देखते तो उसमें समझ जाते कि मैं लग्जरियस आइटम्स या लग्जरियस गुड्स के खिलाफ नहीं हूं। तो मैं सोचा थोड़ा एक क्लैरिटी आपको दे देता हूं कि मैं, ऐसा नहीं है कि लग्जरियस आइटम्स या लग्जरियस गुड्स या लग्जरियस लाइफस्टाइल के मैं खिलाफ हूं। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं ऐसा खिलाफ, मैं ऐसी किसी भी रिजिड सोच को, किसी भी प्रकार की रिजिड सोच को मैं बढ़ावा नहीं देता हूं। आपको हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपकी जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है, आपका जो प्रेजेंट सोशल कंडीशन है, आपका जो प्रेजेंट साइकोलॉजिकल और फिजिकल कंडीशन है, आपका जो अभी का प्रेजेंट जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके आधार पर आप चूज कर सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा है और मैं इतना खर्च कर सकता हूं। मैं बस ये कहना चाहता था, मैं ये क्लियर करना चाहता था कि देखिए, कुछ लोग हैं, ज्यादातर अभी क्या है, यंग जनरेशन एक शो ऑफ में चले गए हैं कि भाई हम उसको दिखाएंगे कि बस हमारे पास आईफोन है, या हमारे पास एप्पल का लैपटॉप है ना, 1 लाख का, 1.5 लाख का, या 80-90 हजार का, या 1-1.5 लाख का फोन है हमारे पास, या हमारे पास चश्मे हैं जो 70-80 हजार के या 1-1.5 लाख के हैं, हमारे पास जूते हैं 15 हजार के, या इस प्रकार के जो लग्जरियस जिसको बोलते हैं ना आइटम्स और गुड्स जो परचेज करते हैं, नो डाउट इनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, ये कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं, ये बहुत मतलब रिलायबल कंपनीज हैं। लेकिन मेरा कहने का अर्थ इतना था, मतलब इतना था कि वो डिपेंड करेगा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे। दो चीजें हैं इसमें, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, अगर आपका धंधा अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी नौकरी अच्छी चल रही है, आपकी अच्छी तनख्वाह आ रही है, वेल एंड गुड, आप एंजॉय कीजिए। आपको जो भी लग्जरियस आइटम्स, प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल आपको जो भी करना है वो आप एंजॉय कीजिए, यू आर फ्री टू लिव योर लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन कुछ लोग, क्योंकि इन लोगों को देख के, कुछ थोड़े से लोगों को देख के, ज्यादातर जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास में जिसको बोलूंगा, वो इनके झांसे में आ जाते हैं। इनको देख के वो बेचारे फंस जाते हैं कि भाई इसके पास मतलब ये तो दिखा रहा है कि इसके पास एप्पल का फोन है, या महंगा फोन है, या महंगी गाड़ी है, तो मैं भी सस्ता नहीं, मैं भी महंगा ही लूंगा, भले मेरे को लोन पे लेना पड़े। तो ज्यादातर क्या प्रॉब्लम कहां फंस रहे हैं, ज्यादातर लोग गरीब क्यों हो गए हैं, ज्यादातर गरीबी से क्यों निकल नहीं पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो निकल नहीं सकते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो एक इस पॉइंट पे सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, या उनको कोई सोचने वाला या समझाने वाला नहीं है कि आपको सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबल होना है। आपको अपनी एक इनकम स्टेबल करनी है ना। आप जब आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी, आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद आप लग्जरियस आइटम्स एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने कोई भी लग्जरियस आइटम्स या महंगे आइटम्स या प्रोडक्ट्स की तरफ अगर आपका रुझान है, आपका मन है, तो उससे होगा क्या, ये भी आप समझ लीजिए कि आपने मान लीजिए चलिए 1 लाख 1.5 लाख का फोन ले लिया, ईएमआई पे ले लिया, ज्यादातर लोग ईएमआई पे लेते हैं। आपने कोई बड़ा फ्रिज ले लिया, ईएमआई पे ले लिया, चलो 50,000 1 लाख के आसपास फ्रिज भी आते हैं अच्छे। आपने गाड़ी ले ली है, 7-8 लाख 10 लाख 12 लाख की गाड़ी अच्छी आ जाती है, लेकिन आपने ले ली 25 लाख की गाड़ी, ईएमआई पे ले ली। अब इन सब चीजों की वजह से इन सब प्रोडक्ट्स को आप एंजॉय तो कर लेंगे, इन सब आइटम्स को आप एंजॉय तो कर लेंगे, लेकिन किस कॉस्ट पे? एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट ये है कि आप पूरी जिंदगी गरीब ही रहेंगे, क्योंकि आप उसका 5 साल 10 साल आपका ईएमआई जो कटेगा,
है ना। 5 साल 10 साल तक तो आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, आप कोई नया नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे तो बहुत थोड़े से लोग कर पाते हैं, ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, वो फिर फंस जाएंगे। फोन, आपके मोबाइल की ईएमआई आ रही है, आपकी फ्रिज की ईएमआई आ रही है, आपकी नई वॉशिंग मशीन की ईएमआई आ रही है, आपकी नई कार की ईएमआई आ रही है ना। कुछ ये, और अगर आपने ये बहुत सारे महंगी महंगी चीजें खरीद लिए तो आप 3 साल 4 साल 5 साल के लिए लॉक हो गए, आपकी वेल्थ लॉक हो गई, आपका डेवलपमेंट लॉक हो गया। और समझ में, फिर आपकी उम्र जा रही है, आप सेविंग्स कब करेंगे? अभी यही समय था आप सेविंग्स करें। इसके कंपैरिजन में अगर आप एक ठीक ठाक 10 12 हजार 15 हजार 20 हजार 25 हजार का भी फोन ले लेते, है ना, तो भी आपका काम चल जाता, ऐसा कोई आपका काम रुकने वाला नहीं था। कहने की बात इतनी सी है बस। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 12 हजार रुपए के जूते नहीं पहनेंगे तो आपको कोई नौकरी से निकाल देगा, है ना। या अगर आप 2 3 हजार 4 हजार की टी शर्ट नहीं पहनेंगे, या 7 8 हजार का अगर कोई जींस नहीं पहनेंगे तो उसको कपड़े नहीं बोलते हैं। नहीं, 1000 रुपए 1500 2000 के भी बहुत बढ़िया कपड़े आ जाते हैं, बहुत अच्छे कपड़े आ जाते हैं, बहुत मस्त कपड़े आ जाते हैं, जो बहुत ही प्रोफेशनल लगते हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। तो बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप रिच हैं, अगर आप सुपर रिच हैं तो वेल एंड गुड, आप कुछ भी एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, क्योंकि अभी जो मिडिल क्लास नहीं रही है, उनके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत ही घट गया है। जो उसको बोलते हैं ना, सब्जी या फल भी सही से नहीं खा पा रहे हैं लोग, तो बाकी चीजें क्यों इतनी जबरदस्ती महंगी लेने की बात इतनी है कि आप अपने आप को सिक्योर कर लीजिए। जब आप अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद जब आप कदम बढ़ाएंगे ना, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर उसमें कुछ नहीं है। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, और आप जिंदगी को जितना सरल बनाना चाहते हैं, जिंदगी उतनी सरल बन जाएगी, और आप जिंदगी को जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं, जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।